देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। बेटियों ने राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार को सौंपा ज्ञापन, सूदखोरों पर हो कड़ी कार्यवाही। रिटायर्ड शिक्षक रामगोपाल मेवाड़ी की बेटियों ने राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार को रोते बिलखते हुए सुनाई अपनी व्यथा। मंत्री जी को बताया कि मुख्य आरोपी जिसने सबसे ज्यादा ब्याज के लिए परेशान किया, पापा का चेक बाउंस करके कोर्ट ले गया, पापा से 30% ब्याज वसूला, जिसकी वजह से ही पापा फांसी पर झूले, उसको जमानत मिल गई, जबकि पापा सभी का नाम मोबाइल नंबर लिख कर गए थे। पुलिस जानबूझकर कार्यवाही नहीं कर रही है। रिटायर्ड शिक्षक ने आत्महत्या से पहले छोड़ा था सुसाइड नोट, 5 सूदखोर पकड़ से बाहर। गिरफ्तारी के लिए रिटायर्ड शिक्षक की बेटी SP से लगा चुकी है गुहार। पुलिस की पकड़ से दूर अग्रिम जमानत लेने गए आरोपी। ब्यावरा थाना देहात प्रभारी गोविंद मीना ने कहा कि रिटायर्ड शिक्षक की आत्महत्या मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी टीम काम कर रही है। सूदखोरों के दबाव में आकर रिटायर्ड शिक्षक ने आत्महत्या कर ली थी। यह कदम उठाने से पहले रिटायर्ड शिक्षक ने व्हाट्सएप पर सुसाइड नोट वायरल किया था। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर 8 सूदखोरों पर FIR दर्ज की थी, लेकिन अब तक सिर्फ 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकी है। बाकी 5 आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। वहीं रिटायर्ड शिक्षक की बेटी राजगढ़ जाकर SP धर्मराज मीना से भी गुहार लगा चुकी है। ये बता दें कि 2 फरवरी की सुबह SDM निवास रोड इंदौर नाके के पास रहने वाले रिटायर्ड शिक्षक 65 वर्षीय रामगोपाल मेवाड़े पुत्र खुशीलाल मेवाड़े का शव शुक्रवार सुबह अजनार नदी की पुलिया के नीचे फांसी पर लटका मिला था। मरने से पहले रिटायर्ड शिक्षक ने सूदखोरों के नाम लिखकर सुसाइड नोट वायरल किया था। देहात थाना पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर आरोपी जगदीश धंगर, सूरज सोंदिया, हरि सिंह मेहर शिक्षक, देवराज दांगी डेरी, बबलू दांगी, सुरेश दांगी, जगन्नाथ गुजर, नालबंदी जायसवाल के नाम लिखे थे। इनमें से पुलिस ने 3 फरवरी को सबसे पहले जगदीश को पकड़ा था, 19 फरवरी को जगन्नाथ गुजर और 21 फरवरी को बबलू दांगी को पकड़ा है। इनमें बबलू दांगी सहित अन्य आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई है। रिटायर्ड शिक्षक की आत्महत्या मामले में पुलिस को अभी आरोपी सूरज सोंदिया, हरि सिंह मेहर शिक्षक, देवराज दांगी डेरी, सुरेश दांगी, नालबंदी जायसवाल की तलाश है। यह आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं। वहीं खबर आ रही है कि पुलिस की पकड़ से दूर आरोपी अग्रिम जमानत की तैयारी में है। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। बेटियों ने राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार को सौंपा ज्ञापन, सूदखोरों पर हो कड़ी कार्यवाही। रिटायर्ड शिक्षक रामगोपाल मेवाड़ी की बेटियों ने राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार को रोते बिलखते हुए सुनाई अपनी व्यथा। मंत्री जी को बताया कि मुख्य आरोपी जिसने सबसे ज्यादा ब्याज के लिए परेशान किया, पापा का चेक बाउंस करके कोर्ट ले गया, पापा से 30% ब्याज वसूला, जिसकी वजह से ही पापा फांसी पर झूले, उसको जमानत मिल गई, जबकि पापा सभी का नाम मोबाइल नंबर लिख कर गए थे। पुलिस जानबूझकर कार्यवाही नहीं कर रही है। रिटायर्ड शिक्षक ने आत्महत्या से पहले छोड़ा था सुसाइड नोट, 5 सूदखोर पकड़ से बाहर। गिरफ्तारी के लिए रिटायर्ड शिक्षक की बेटी SP से लगा चुकी है गुहार। पुलिस की पकड़ से दूर अग्रिम जमानत लेने गए आरोपी। ब्यावरा थाना देहात प्रभारी गोविंद मीना ने कहा कि रिटायर्ड शिक्षक की आत्महत्या मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी टीम काम कर रही है। सूदखोरों के दबाव में आकर रिटायर्ड शिक्षक ने आत्महत्या कर ली थी। यह कदम उठाने से पहले रिटायर्ड शिक्षक ने व्हाट्सएप पर सुसाइड नोट वायरल किया था। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर 8 सूदखोरों पर FIR दर्ज की थी, लेकिन अब तक सिर्फ 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकी है। बाकी 5 आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। वहीं रिटायर्ड शिक्षक की बेटी राजगढ़ जाकर SP धर्मराज मीना से भी गुहार लगा चुकी है। ये बता दें कि 2 फरवरी की सुबह SDM निवास रोड इंदौर नाके के पास रहने वाले रिटायर्ड शिक्षक 65 वर्षीय रामगोपाल मेवाड़े पुत्र खुशीलाल मेवाड़े का शव शुक्रवार सुबह अजनार नदी की पुलिया के नीचे फांसी पर लटका मिला था। मरने से पहले रिटायर्ड शिक्षक ने सूदखोरों के नाम लिखकर सुसाइड नोट वायरल किया था। देहात थाना पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर आरोपी जगदीश धंगर, सूरज सोंदिया, हरि सिंह मेहर शिक्षक, देवराज दांगी डेरी, बबलू दांगी, सुरेश दांगी, जगन्नाथ गुजर, नालबंदी जायसवाल के नाम लिखे थे। इनमें से पुलिस ने 3 फरवरी को सबसे पहले जगदीश को पकड़ा था, 19 फरवरी को जगन्नाथ गुजर और 21 फरवरी को बबलू दांगी को पकड़ा है। इनमें बबलू दांगी सहित अन्य आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई है। रिटायर्ड शिक्षक की आत्महत्या मामले में पुलिस को अभी आरोपी सूरज सोंदिया, हरि सिंह मेहर शिक्षक, देवराज दांगी डेरी, सुरेश दांगी, नालबंदी जायसवाल की तलाश है। यह आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं।
वहीं खबर आ रही है कि पुलिस की पकड़ से दूर आरोपी अग्रिम जमानत की तैयारी में है। मंत्री जी, आज ये मदद के लिए आपके पास में आए हैं, जो राम गोपाल मेवाड़े की आत्महत्या का मामला है, क्या मदद क्या कहना चाहेंगे इनसे आज आप? देखिए, राम गोपाल मेवाड़े जी में आत्महत्या का बहुत दुखद घटना है। ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। कुछ माफिया को चंगुल में आकर के उन्होंने अपने आप की जीवन का बलिदान कर दिया। ऐसे माफियाओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होने के लिए हम शासन से, अधिकारियों से आग्रह कर रहे हैं। शीघ्र से लोग गिरफ्तारी हो, तो कड़ी कार्रवाई हो, और जो अनाश्रित परिवार है उनको भी संवेदना के साथ शासन की किसी भी योजना में जहाँ ही आ सकते हो हम कोशिश करेंगे इनको जोड़ने की। बाल अधिकार आयोग के तहत भी और कोई तरीके से हम इनका पूरे परिवार को संरक्षण करेंगे। हर संभव जिस योजना का लाभ मिल सकता हो अधिकारियों में बात कर उसको इनको जोड़ने का प्रयास करें। सारा शहर बेटियों के साथ है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो घटना हो गई उसको वापस नहीं लाया जा सकता है। आगे इनकी कैसे कैसे मदद हो सकती है वो हम प्रयास करेंगे। इतना मैं कहना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मैं राधिका मेवाड़े हूँ। आज माननीय मंत्री जी को कहाँ पे रहते हैं आप? मैं जूना ब्यावरा में रहती हूँ। पिताजी का नाम क्या है? राम गोपाल मेवाड़े। अच्छा, यह मंत्री जी के यहाँ पर आप आए तो किस उद्देश्य से आपका यहाँ पर आना हुआ? हम इस उद्देश्य से आए हैं कि मेरे पापा ने 2 तारीख को सुसाइड कर लिया है। कुछ लोगों ने 8 लोगों ने उनको बहुत परेशान किया था कि सर परेशान क्यों करा, किस कारण से करा परेशान? वो पैसे का लेन देन था जो 30% का ब्याज लेते थे, और काफ़ी पैसा पापा 4-5% दे चुके थे उनको। उसके बाद भी लोगों ने उनको मतलब परेशान किया, प्रताड़ित किया इतना ज़्यादा, और गाली गप्पे करते थे और बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। जिससे परेशान होकर मेरे पापा ने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि आज वो हमारे साथ नहीं है। और सर से आज हमने विनती की, उनसे बोला है कि सर हमें मदद के लिए आए हैं और हमें लगता है कि सर हमारी मदद करेंगे, क्योंकि हम सर के पक्ष में ही हैं शुरू से ही। तो सर ने हमें ऐसा आश्वासन दिया कि वो हमारी मदद करेंगे, और हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई मदद मिल पाएगी गवर्नमेंट की सुविधा से भी। और आप सर कहाँ कहाँ गए अभी मदद के लिए? कहाँ कहाँ गए आप यहाँ हम के अलावा? एसपी सर के पास चले गए हैं, और इस माननीय मंत्री जी के पास आ गए हैं, नारायण सिंह पवार जी के पास, और इन्होंने भी हमें ऐसा आश्वासन दिया कि हाँ हमारी मदद ये करेंगे और होगी हमारी मदद। आपके परिवार में कितने लोग हैं वर्तमान में, क्या है? मेरे परिवार में मम्मी है और हम 7 बहनें हैं। पापा हमें छोड़ के चले गए हैं, और हमारे घर में आय का कोई साधन नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हमारी कोई सरकार से भी मदद हो जो हो सकता है। बाकी इन लोगों को सज़ा मिले, 8 लोगों को, और इन लोगों की गिरफ्तारी हो। जो धारा इन पे लगी है उसके तहत जितनी सज़ा इनको होना चाहिए वो हो। ये लोग खुले बाहर नहीं घूमें। मैं पापा को न्याय मिले ही चाहती हूँ। तो परिवार में वर्तमान में कितने? 4 लोग हैं आप अभी? हाँ, 4 बहनों की शादी हो गई है, 3 बहनें और हम कवारी है, और मम्मी है। तीन बहनें कंवारी है ना? हाँ, हम 4 सदस्य और हैं आय घर का भी में। कोई साधन नहीं है अपने आय का पास? कोई साधन नहीं है अभी। भाई नहीं है आपके? भाई नहीं है हमारे। अब आप सब बहनें हैं ना? हाँ, बहनें ही बहनें हैं। वो 4,000 कर सकते हैं इनका। बेटा चिंता मत करो, वो वैसा उसका नियम है ये वाला 8 साल या 5 साल का आपको हम भी काम करेंगे। आपको कोई मदद मिलेगा हम 7 बहनें हैं और मम्मी है, और पापा ने एक लोन ले रखा था बैंक से। तो मेरी प्रशासन से और सभी लोगों से ये निवेदन है कि उस लोन को माफ़ करने में हमारी मदद करें, मतलब माफ़ करवाए उसे, क्योंकि हमारी मतलब ऐसी स्थिति नहीं है कि हम उस लोन को पूरा कर पाए। और अगर उस लोन को मेरी मम्मी की पेंशन से वापस लिया जाएगा तो मतलब हमारे पास घर खर्च के लिए भी पैसे जोड़ना मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम 4 बहनों की शादी हो गई है और 3 बहनें और हैं। तो हमारा खुद का घर का खर्चा और घर का सामान भी लाना मुश्किल हो जाएगा अगर हमने वो लोन लिया तो वो लोन जो है वो माफ़ करो, और मतलब आप इतनी हमारी मतलब हेल्प करो कि वो लोन माफ़ हो जाए। भी नहीं है तो हमारी मतलब गवर्नमेंट से और आगे सभी से यही है राय कि वो हमारी मदद करे, और ये जो हमारा ये चल रहा है मतलब न्याय मिले पापा को, क्योंकि मेरे पापा आखिरी लेटर छोड़कर गए थे। तो इस पर जांच हो और इन सभी लोगों पर कार्रवाई की जाए। तो कार्रवाई करवाने के लिए किस किस ने कहाँ का ज्ञापन दिया है?
हमारे मेवाड़ी समाज के कुछ सदस्य हैं पापा के साथ में जो रहते थे, उन लोगों ने एसडीओपी मैडम को भी ज्ञापन सौंपा है और एसपी साहब को भी दिया है। उसके बाद मुझे लगा कि कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो मैं अच्छा, SP एसपी साहब को आप गए थे देने? हाँ, मैं एसपी साहब को भी देने गई थी। उसके बाद जब भी मुझे मतलब कोई समझ में नहीं आया कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो फिर मैं ना जो मंत्री जी हैं अपने माननीय मंत्री जी नारायण सिंह पवार जी, इनके पास भी गई थी कल। तो उनको भी मैंने पूरी बात बताई है कि ऐसा ऐसा हो गया है, 8 लोगों ने पापा को इतना परेशान करा, तो उन्होंने भी ऐसा आश्वासन दिया है कि वो मदद करेंगे। तो अब उनसे भी हमें बहुत उम्मीद है कि वो आगे हमारी मदद करेंगे। और जो जगदीश धनगर है, ये कैसे छूट गए, कैसे इनका मतलब इतनी जल्दी मामला साफ़ हो गया, इसकी जांच हो। और जगदीश धनगर ने मेरे पापा के ऊपर पैसे देने के बावजूद भी केस क्यों लगा रखा था, और उन्होंने पापा के जो चेक है वो वापस क्यों नहीं दिए, ये सब बात की जांच हो। उन्होंने मेरे पापा को मतलब बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया, परेशान किया, और उन्होंने मेरे पापा को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया कि मेरे पापा ये कदम उठाने में मजबूर हो गए। इस पूरे मामले की जाँच हो कि मेन इंसान जगदीश धनगर है, उनको इतना आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी पूरी जाँच हो। अच्छा, जगदीश धनगर से आपके पापा ने जो पैसे लिए थे, तो क्या वो लौटा चुके थे? हाँ, मेरे पापा ने पूरा पैसा लौटा दिया था 30% ब्याज के स्तर से, और 3 से 4% मतलब 4-5% वो पैसा पूरा दे चुके थे। और जितना उनका ब्याज था डबल, लोगों से पैसा तो लिया उन्होंने, लेकिन लोगों का पैसा वापस भी दिया, लोगों का ब्याज भी दिया, क्योंकि हमारे घर में कमाने वाला एक सदस्य मेरे पापा ही थे जो पूरे परिवार को लेकर चलते थे। अच्छा, जगदीश इसलिए पैसे धनगर- की जरूरत पड़ती थी हमें। अच्छा, जगदीश धनगर को जब पैसा दे दिया, उनका पूरा आपने लौटा दिया था पापा ने, तो पापा ने जो चेक दिए थे उनको, वो चेक वापस लिए कितने गया नहीं लिए? पापा को वो चेक उन्होंने वापस नहीं दिए। पापा ने बहुत बोला उनसे चेक के लिए, तो उन्होंने उल्टा पापा पे केस लगा दिया, और उन्होंने पैसे के लिए फिर से कोशिश करी कि अगर चेक दे देंगे तो पैसे वापस कैसे आएंगे अपने पास। तो उन्होंने पापा को फंसा कर ही रखा इस मामले में, और पापा को ना धमकियाँ देते रहे, परेशान करते रहे, ताकि पापा उन लोगों को पैसा दे। इसलिए उन्होंने चेक नहीं दिए पापा को तो वापस। जगदीश धनगर को पैसा लेने के लिए और लोगों से भी वो पैसा उधार लेते रहे? हाँ, जगदीश धनगर को पैसे देने के लिए ही मेरे पापा ने इतना कर्जा कर लिया कि बहुत सारे लोग, उनको 8 लोग परेशान करने लग गए। इनका ही कर्जा देना था मेरे पापा को, जिसकी वजह से वो उन लोगों से एक को चुप करने के लिए दूसरे से लेते थे, दूसरे के लिए तीसरे से लेते थे। ऐसे करके मेरे पापा कर्ज में बहुत ज़्यादा डूब चुके थे। अच्छा, सैलरी पे लोन भी लिया क्या उसने कुछ? हाँ, मेरे पापा ने सैलरी पे लोन भी लिया था, तो वो लोन भी उनका हो नहीं पाया था पास, मतलब तो वो उस वजह से भी नहीं कर पाए मतलब आगे का कुछ। और हमारा बेटा, क्या नाम है आपका? राधिका मेवाड़े है मेरा नाम। कल आप राज्य मंत्री नारायण सिंह जी पवार से मिलने के लिए गए थे, तो क्या बताया आपने उन्हें? मैंने उनको बताया कि ये जो 8 लोगों के पापा नाम लिख कर गए हैं लेटर में, इन लोगों पर कार्रवाई हो, और मेन इंसान जगदीश धनगर है, वो इतनी आसानी से कैसे छूट गए, इस बात की जांच हो, और वापस उस बात का पता लगाया जाए कि उन्होंने मेरे पापा से कुछ दिन पहले ऐसी क्या बातें की थी, ऐसा क्या धमकी दी थी, ऐसा क्या बोल दिया था कि मेरे पापा इतने परेशान हो गए कि मेरे पापा ये इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो गए। इस बात की पूरी जांच की जाए कि वो इंसान कैसे छूट गया। उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, और इन 8 लोगों को भी गिरफ्तार करना है, और इन लोगों से सभी से ये बात पूछना है कि इन लोगों ने मेरे पापा से ऐसी क्या बातें की थी कि मेरे पापा ये इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो गए। अच्छा, जो 8 लोग आप बता रहे हैं, उन सभी के नाम और मोबाइल नंबर वो सुसाइड नोट में लिख के गए क्या? हाँ, वो सुसाइड नोट में उन 8 ही लोगों के नाम लिख कर गए हैं, और मेन इंसान जगदीश धनगर है, उन्हीं के नाम से मेरे पापा ने वो लेटर चालू करा, और उन्हीं ने मेरे पापा को मजबूर किया, जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। अच्छा, मोबाइल नंबर भी सबके लिख के गए? मोबाइल नंबर मेरे पापा सभी के लिख के गए हैं, नाम लिख के गए हैं, एड्रेस लिख कर गए हैं। और आपके पापा का जो मोबाइल था, तो उसमें सारे नंबर और नाम सारे उसमें सेव होंगे? हाँ, मेरे पापा के मोबाइल में पूरी डिटेल्स है, नाम है, नंबर है, और फ़ोन पे की हिस्ट्री है, जिसमें मेरे पापा ने जो ट्रांजैक्शन किया था, इन लोगों को मेरे पापा पैसा दे चुके थे, 30% ब्याज लेते थे जगदीश धनगर, उनका मेरे पापा 4 से 5 गुना पैसा दे चुके थे, फिर भी उन्होंने मेरे पापा को फ्री नहीं किया, फिर भी पैसा लेते गए, और उन्होंने मेरे पापा के खिलाफ एक केस लगा दिया था, जिसकी वजह से चेक बाउंस करा गया? चेक भी बाउंस करवा दिया था, और उन्होंने उल्टा मेरे पापा पे केस कर दिया था, और वो काफ़ी टाइम से मेरे पापा को बहुत परेशान कर रहे थे, धमकियाँ दे रहे थे, और उन्होंने इतनी ज़्यादा धमकियाँ दी कि मेरे पापा इतना मजबूर हो गए। और फ़ोन पे की पूरी हिस्ट्री में जांच की जाए, क्योंकि पूरा मोबाइल वगैरह सब चीज़ थाना प्रभारी के पास ही है, तो वो लोग उसमें सब जांच करें, व्हाट्सअप वगैरह, मोबाइल, हर एक चीज़ जांच की जाए कि उन लोगों ने ऐसी क्या बातें की थी, उसमें रिकॉर्डिंग भी है, लोगों की सभी बातें हैं।
अच्छा, मंत्री जी से आप मिले तो उन्होंने क्या बोला आपसे, क्या आश्वासन आपको दिया उन्होंने? मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि वो हमारी मदद करेंगे और ये जो लोग हैं इन पर कार्रवाई की जाएगी और इन सभी को सजा देंगे। तो मंत्री जी से हमें